बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। ये एंसेल ब्रांड है और ये इसकी पावर प्रोब है, जिसको जनरली हम पावर प्रोब कहते हैं, और एंसेल ने इसको व्हीकल सर्किट प्रोब का नाम दिया है। और इसकी डिवाइस या इसको टेस्टर कह लें, ये काफ़ी खूबसूरत है। और इसकी जो एर्गोनॉमिक्स या लुक्स कह लें या हैंड में जो फील है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी रोबस्ट सा ये टेस्टर है। और जो इसकी TFT स्क्रीन है वो भी काफ़ी बड़ी है। तो इसकी जो लीड है एक्सटेंशन वो तकरीबन 2.5 से 3 मीटर के आसपास है। और इसके क्लैम्प्स भी काफ़ी रगड़ से क्लैम्प हैं। और इसमें फिर एक चीज़ आ जाती है, ये इसकी ऑक्सिलरी जो वायर है, इसमें जनरली जो पावर प्रोब के अंदर फंक्शन अवेलेबल होते हैं वो ये है कि आप इस टिप के ज़रिए किसी भी वायर के ऊपर उसकी पोलैरिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव का साइन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे लाइट ऑन होगी। नेगेटिव होगी तो नेगेटिव, और साथ में इस स्क्रीन की लाइट भी चेंज हो जाती है। और फिर इसके अलावा आप इससे रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं किसी कंपोनेंट की, किसी वायर की, या जो रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर लगी होती हैं उनकी। उसमें आप करते ये हैं कि एक साइड को आप इससे क्लैम्प कर देते हैं और दूसरी पिन के साथ आप उसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं। अगला मोड इसका जो है, इसमें आप जो पल्स विड्थ का कोई सिग्नल है उसका ड्यूटी साइकिल चेक कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं और उसका ग्राफ भी आप चेक कर सकते हैं। और डायोड की टेस्टिंग भी इसके अंदर अवेलेबल होती है। कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हैं किसी सर्किट की, डायोड चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इसी को यूज़ करते हुए आप कोई भी कंपोनेंट या रिले को एक्टिवेट करा सकते हैं। यानी कि इस पिन की मदद से आप किसी रिले को अगर पॉजिटिव सिग्नल देना है 12 वोल्ट का, तो आप इसकी मदद से वहाँ पे जहाँ पे जिस जगह जिस पॉइंट के ऊपर आपने 12 वोल्ट देने हों, तो यहाँ पे आपको बटन नज़र आएगा ऊपर प्लस वाली साइड पे। जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन भी आएगा, बैटरी के वोल्टेज आएंगे, और साथ में जितने वोल्टेज बैटरी के होंगे वही वोल्टेज इस पिन के ऊपर अवेलेबल होंगे। इसी तरह जब आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो आपका जो ग्राउंड है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। और अगर आपने कोई कंपोनेंट, मिसाल के तौर पे हेडलाइट है, रेडिएटर फ़ैन को आप एक्टिवेट कराना चाहते हैं, तो उसके नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव इस एक्सिलरी लीड को आप क्लैंप को लगाएंगे और इस पिन की मदद से आप यहाँ पे पहले बटन दबाएंगे और 12 वोल्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो इस पिन को फिर उस पॉजिटिव टर्मिनल पे रेडिएटर फ़ैन के रखेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने ग्राउंड वहाँ पे पॉजिटिव अवेलेबल है, ग्राउंड देना चाहते हैं, तो इसी पिन के ऊपर नीचे इस बटन को प्रेस करने से आप नेगेटिव भी दे सकते हैं। और ये बटन यहाँ पे अवेलेबल है। ये बेसिकली जो इसके मुख्तलिफ मोड्स हैं कि DC वोल्टेज है, AC वोल्टेज है, रेजिस्टेंस चेक है और डायोड चेक है, वो आप इसको प्रेस करके मोड चेंज कर सकते हैं। और इसमें बार बार आपको ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल चेंज नहीं करना पड़ता। आप ये दोनों क्लैंप, एक को रेड वाले को पॉजिटिव साइड के ऊपर आप लगा देते हैं और जो ब्लैक क्लैंप है उसको नेगेटिव के ऊपर, बैटरी के नेगेटिव। तो इससे फिर आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप इसको चेंज करते रहें, ये परमानेंटली ऑन रहता है। और ये काफ़ी डायग्नोसिस के, सर्किट डायग्नोसिस में काफ़ी हैंडी हो जाता है। अगर आप इसको देखें तो ये इसकी स्क्रीन नज़र आ रही है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ रही है, मैं ट्राई करता हूँ जी को ख़ास, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा जी। यहाँ पे अगर आप देखें कि आपको 0.0 वोल्ट, अभी चूँकि हमने कोई इसको टेस्टर जो इसकी पॉइंट है इसको हमने लगाया नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको LEDs भी दो नज़र आ रही हैं जो डार्क, रात के वक्त जो डार्कर एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी हेल्प करती है। अब हम इसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पे बैटरी के वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। तो अब ये देखें कि उसने 12.3 वोल्ट दिखा दिए, 12.4 वोल्ट, और आपको पॉजिटिव का साइन जो है ना ऊपर प्लस, वो रेड आपको नज़र आ रहा है। अब इसको नेगेटिव पे चेक करते हैं तो ये बैकग्राउंड इसका ग्रीन हो गया है, और आपको जो नेगेटिव इसका है, रिफ्लेक्शन की वजह से वीडियो सही नहीं बन पा रही, वहाँ पे आपको नेगेटिव साइन के ऊपर ग्रीन जो है ना लाइट नज़र आ रही है। इसी तरीके से हम अगर इस ग्रिप के भी वोल्टेज चेक करते हैं तो इसमें हम चेक करते हैं, अभी स्विच ऑफ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि ग्राउंड आपको ये ब्लू बैकग्राउंड इसका ग्रीन नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपको लाइट LED नज़र आ रही है नेगेटिव साइन के ऊपर। यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, और इस जगह के ऊपर यहाँ पे अगेन ग्राउंड नज़र आ रहा है। ये मैफ सेंसर की ग्रिप है, इसको हम दोबारा लगाते हैं और फिर स्विच ऑन करके इसके वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये सिग्नल के ऊपर जिसकी थर्ड वायर है उसके ऊपर मैंने रखा हुआ है। तो राइट नाउ ये 0.0 वोल्ट शो कर रहा है। इसको इंजन को हम ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है।
ये आप देखें तो यहाँ पे 1.2 वोल्ट नज़र आ रहे हैं और इसको फिर हम साथ में AC मोड के अंदर भी चेक कर लेते हैं ताकि हमें मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू ग्राफ वगैरह भी हम देख सकें। ये मैंने इसको प्रेस किया है तो यहाँ पे अभी आपको इसका AC वोल्टेज मोड नज़र आ रहा है और यहाँ पे अभी हम अगर रखते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज अगर आप चेक करें तो 1.3 वोल्ट नज़र आ रहे हैं और आपको 1.3 के ऊपर थोड़ी नॉइज़ के साथ आपको इसका ग्राफ भी नज़र आ रहा है। और साथ में अगर आप मिन और मैक्स को देखें तो मिनिमम जो वोल्टेज जो आते हैं किसी टाइम के दौरान वो भी शो करता है और मैक्सिमम को भी शो कर रहा है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इस सिग्नल के ऊपर ऐसा कोई नज़र नहीं आ रही। अभी हम इसको एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को और फिर देखते हैं कि वोल्टेज चेंज होते हैं कितना। एक्सेलरेट करें गाड़ी को। थोड़ा सा फोकस डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये वोल्टेजेस आपको चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ में जो ग्राफ है वोल्टेज का वो भी आपको अप डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। बस ठीक है, छोड़ दें। अब इसका नेक्स्ट मोड हम देख लेते हैं। ये इसके अंदर आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया और अगले मोड के ऊपर प्रेस करने पे आप डायोड को भी चेक कर सकते हैं। ये दोबारा वापस आ गया है। अब हम इसको जो है ना एक बल्ब को एक्चुएट कराते हैं जिसमें इससे नेगेटिव और पॉजिटिव अप्लाई करके और उसका फंक्शन भी देख लेते हैं। अब इसकी रेजिस्टेंस पहले चेक कर लेते हैं। ये आपको रेजिस्टेंस इसकी नज़र आना शुरू हो गई है और इस पॉइंट के ऊपर भी बल्ब को ऑपरेट कराते हैं हम और सबसे पहले हम इसको बटन प्रेस करेंगे और ये 12 वोल्ट जो बैटरी के वोल्टेज हैं 12.5 ये नज़र आ रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर और इसको हम ऑपरेट कराते हैं। और साथ में अगर आप स्क्रीन पे देखें तो उसके वोल्टेज भी ड्रॉप होते हैं। आई थैंक यू ऑल जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।